जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रलोकों की, तो वायु रुकी त्रलोकों की। कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला तब घुटने लगी प्राणियों की। इंद्रासन हिलने लगा। प्यारे इंद्र क्या है? इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। इंद्र एक पद है, जैसे आजकल प्रधानी पद हो गए। कोई भैया प्रधानी पे खड़े होवे और संग में पड़ोसी और रह जाए खड़ो तो ऑटोमेटिक ईर्ष्या जलन हो ही जाती है। अब ऐसे ही वो इंद्र सोचने लगो इतना बड़ो तपस्वी कौन है और जाकी तपस्या पूर्ण है गई तो हमारी तो प्रधानी गई, हमें अपनी प्रधानी बचानी है। 3 अप्सराओं को भेजा है कि जाओ कौन इतना बड़ा तपस्वी हो गया उसकी तपस्या भंग करो। तीनों अप्सराएं ध्रुव जी के पास आई और ध्रुव जी को देख के आपस में बातें करने लगी। बहना एक बोली बहना कैसे उठाओगी समाधि में से जाओ। एक ने कहा करो नागिन बनी नागिन और ध्रुव के सामने फुसकारने लगी। एक बाघिन बनी ध्रुव जी के सामने गुर्राने लगी। लेकिन भैया
एक ने क्या किया, ध्रुव की मां सुनीति को रूप बनाओ और ध्रुव जी को आवाज लगाने लगी, लेकिन फिर भी ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। एक बोली बहना जो ऐसे ना उठे को जाए पकड़ के हिलाओ, और जैसे ही एक अप्सरा ने ध्रुव को स्पर्श करना चाहो, भगवान नारायण ने बरतइयों को बंदरों को छोड़ दिया। बरतइयां और बंदर अप्सराओं पर झपटे, तैसे ही अप्सराएं अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। भगवान विष्णु की नाग अग्नि उगलने लगी। जब भगवान विष्णु की नाग अग्नि उगलने लगी तो भगवान विष्णु कहने लगे, अरे नारद ये क्या हो रहा है। नारद जी हंस के बोले, नारायण नारायण, थोड़ी देर और धरे रहो, यही मालूम पड़ेगी क्या है। 5 साल को छोरा आपको तप कर रहे हो, 5.5 साल को होने जा रहे हो, आप उसे दर्शन क्यों नहीं देते। और जैसे ये शब्द सुना तो भगवान ने देर नहीं की। क्या किया भैया कि गरुड़ पे सवार विष्णु अवतार न देर लगाई। अरे कछु देर के बाद में गए लला के पास हमें आई। भगवान ने आवाज लगाई लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो ध्रुव के अंदर भगवान की जो आकृति बसी थी, उस आकृति को भगवान ने जैसे ही खींचा
तैसे ही हाय पिता कह करके ध्रुव जी जमीन पर गिरने को हुए। तैसे ही भक्त वत्सल ने भगवान ने बीच में ही गोद में ध्रुव जी को ले लिया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान कहने लगे बेटा तुम रो रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे हाँ। क्यों? ध्रुव जी कहने लगे पिताजी छोटी मैया ने मुंह को मारो तो आपने बचाया क्यों नहीं? उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोद में बैठता था, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। महाराज भगवान कहने लगे लाला एक बात बताएं, अगर तेरी छोटी मैया तो मैं ढकेला ना मारती तो तू जा जंगल में मेरो भजन करवे ना आते। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होय। जब व्यक्ति सर्व सुखी हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो मैं ही भगवान हूं, और जब परमात्मा थोड़ा सा झटका लगाता है तब इंसान कहता है अरे परमात्मा तू ही है, अरे परमात्मा तो ही है। भैया भगवान ने कहा कि बेटा जब तक धरती आसमान मौजूद है तब तक तुम्हारा नाम दुनिया में अमर रहेगा। 36,000 वर्ष तक तुम अवध पर राज्य करोगे, और जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इतना कह के भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, इंद्र ऐरावत हाथी लेकर आ, मेरे बेटा ध्रुव को अवध नगरी छोड़ करके आ। इंद्र बेटा ध्रुव को हाथी पर बिठाकर अयोध्या छोड़ने गया। अयोध्या वासियों को मालूम पड़ी कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आए गयो। बूढ़े बच्चे जवान सभी ध्रुव के दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी ने देखा कि हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, मैं इस हाथी पर बैठकर शोभा नहीं दे रहा हूं। ध्रुव जी ने कहा इंद्र भैया अपने इस ऐरावत हाथी को नीचे बैठा लो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, मैं इस हाथी पर बैठकर शोभा नहीं दे रहा हूं। देख लो माताओं, 5.5 साल के अंदर 5.5 साल के छोरा के अंदर भ्रष्टाचार, और आजकल 5.5 साल के छोरा पे तो शरीर ना संभाल हो जाए। ध्रुव जी हाथी से नीचे उतरे, सभी के चढ़ स्पर्श करे। और एक बात बताएं प्यारी, आजकल लोगों ने चढ़ स्पर्श करना भी फैशन में बदल दिया है। आजकल भी लोग पैर छूते हैं लेकिन पैर नहीं छूते। कोई जंगा छू देवे, कोई घुटने छू देवे, कोई मोटे ही मोटे मिले गए तो पेटू ही पेटू मिलेगा होएगा है। श्रीमान श्री सहजानंद शर्मा जी इसी गांव से ये 111 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और हमारे समस्त स्टाफ को 11 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि से आप भरपूर रहे, मां लक्ष्मी दाहिनी निवास करती रहे, संभू कुबेर भंडार भरती रहे, नित्य जीवन में आपके सत्वगुण बढ़ता रहे, भगवान से ही प्रार्थना है। पुली सच्चिदानंद भगवान की
लेकिन हमारे वेद पुराणों के अनुसार मैयाओं पैर कैसे छूने चाहिए? दोनों हाथों से पैर के नाखून, अक्षर कहा जाए पैर के अंगूठा के नाखून को स्पर्श किया जाए, क्योंकि पैर के अंगूठा के नाखून में तेज भरा होता है। लेकिन आजकल कोई इतना झुके को झुके, और गलती आज की औलाद की भी ना है। छोरा निक पैरन पे खड़ो है पायो तो मैया न्यो नहीं सिखाएगी कि लाला घर से बाहर निकल के कोई अपने से बड़ो है, चाचा ताऊ बब्बा सबके पैर छुइयो ना, राधे राधे राम राम करियो ना सिखाएगी। और वही भैया जो पहले बताएगी कि लाला तेरो चाचा मेरो दुश्मन है, तू बड़ो है तो जा मिल की बदलो जरूर लूंगी चाहे कछू है जाए। हम और आप अपने बच्चों में बहुत गलत संस्कार डाल रहे हैं मेरी माँ। हमारा आपका जीवन जैसे कटना था वैसे जा रहा है, लेकिन हम और आप बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों को हम कैंची वाले संस्कार दे रहे हैं, चाकू वाले संस्कार दे रहे हैं, लेकिन बच्चों में हमें संस्कार देनी चाहिए सुई वाले, जो हजारों टुकड़ों को जोड़ करके एक कर दे। हमारी भारत की जो संस्कृति लुप्त हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है आज की माँ। रहस्य भागवत जी कहती है कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक अपनी धैर्य छोड़कर किसी और की धैर्य पर नहीं जाना चाहिए। मानोगी? कोई ना माने, और कोई कोई तो मनी मन में न्यों कह रही होंगी बड़ी आई या ज्ञान बांटन हमारी है? हाँ। लेकिन प्यारे हो, यहाँ तक कहा है रहस्य भागवत जी ने सुबह उठकर स्त्री को गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गर्भवती स्त्री पैदल चल के तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो स्त्री सुबह उठकर गौ माता की परिक्रमा कर लेती है तो इस स्त्री को उसी पल उसी क्षण सभी तीर्थों का फल वही प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहा है कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक ज्यादा हरि चिंतन में रहना चाहिए। रामायण जी, गीता जी, भागवत जी का सेवन करना चाहिए। अगर ये ना कर सको तो भजन कीर्तन करना चाहिए और ज्यादा हरि आकृति के आकृति मीन्स तस्वीर, चित्र, हरि आकृति के दर्शन करने चाहिए। आज की माँ कुछ नियमों का पालन कर ले तो प्यारे भगवान तो ना आए, लेकिन भगवान के गुणन को बालक पैदा जरूर है जावेगा। अच्छा ये बताओ कितनी माता ऐसी हैं जिनके घर पर एक एक गाय है? जरा ऊपर हाथ करना, ईमानदारी से झूठ ना बोलियो। ऊपर हाथ करो जो है। हाय राम, 3 ही हाथ है, सब भैंसियन वारी होगा। अच्छा गैया मैया तो न होगी प्यारे हो, लेकिन कुत्ता तो जरूर होएगा। लेकिन समय के अभाव में मैं पूरी बात कहने की कोशिश करूंगी मेरी माँ। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष है, हमें आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष है, और हमारे हिंदू धर्म में जिसके घर में एक गाय नहीं है वो व्यक्ति हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। स्वार्थ भाव से नहीं कि गैया हमें दूध देवे तभी रखो, नहीं, सेवा भाव से रखिएगा, सेवा भाव से। क्योंकि जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगी? इसलिए हर घर में गाय, और पहली रोटी गैया मैया की और लास्ट रोटी कुत्ते की। कुत्ते को पाल कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन खुले हुए कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ये पुण्य होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो मेरा निवेदन है अगर घर में गाय नहीं है तो सेवा भाव से उसे रखिएगा, स्वार्थ भाव से नहीं, सेवा भाव से। पहली रोटी गाय को, लास्ट रोटी। आजकल की मैया बताए कहा करें। अच्छा पूछी जावे कितनी मैयाएं जो गैया मैया को एक पहली रोटी देवी? जरा ऊपर हाथ करियो।
हाय राम थकाए दो तुम सबने तो नहीं। आजकल पता है भैया कैसी है, आटा गूंथ ले और चूल्हे के पास बैठी आवाज लगाएंगे आ जाओ लल्ला के पापा गरम ही गरम खा ले। अब पहली रोटी गैया वाली तो पति देव को खवा रही है और लास्ट रोटी कुत्ता वाली खुद खा रही है। और छोरा तेज और कह देंगे लल्ला वो मोटी वाली रोटी रखी है सबसे ऊपर वाली वो लास्ट है, तू ना खाइए बाबू तेरी मत्ती पिछली है जावे। बोले गैया वाली रोटी पति देव को खवा दी उन्हें तो गैया की तरह सीधे साधे कर दे और खुद बोले गोविंद भगवान की। तो मेरा निवेदन है कि हर घर में एक गाय का होना बहुत जरूरी है। अब किसी घर में गाय भी होगी कुत्ता भी होगा तो लेकिन उल्टो दृश्य मिलेगा। गैया के लिए जगह होनी चाहिए गेट के अंदर, कुत्ता के लिए गेट से बाहर, लेकिन ठीक उल्टो मिलेगा। गैया तो घर से कोस दूरी पे मिलेगी, कुत्ता अंदर सोफा पे बैठो मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। हम किसकी गए दीदी हमारे डीडी कॉलेज में, कॉलेज का नाम तो नहीं बताएंगे कैमरा भी चल रहा है हो सकता है हमारे सर देखे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो वहाँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरे पास हमारे सर ने फोन किया, बोले बेटा डीडी कॉलेज में प्रवचन प्रोग्राम होना है। उनका सर कथा चल रही है, बोले बेटा देख लो समय निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि उस दिन कथा 4 बजे प्रारंभ कर दी और कॉलेज पहुंच गए। सर ने ऑफिस दिखाई, नाश्ता पानी हमें कराया। अच्छा हमारे जो डिग्री कॉलेज के सर हैं मुझे अपनी बेटी की तरह स्नेह करते, प्यार करते, बहुत प्यार करते अपनी बेटी की तरह। तो ऑफिस में बिठा के नाश्ता कराया, बोले बेटा एक अपना पर्सनल रूम तैयार हो गया उसे देख लो। भाई दिखाया तो सच में लग्जरी रूम, क्या तारीफ करें उस रूम की। एसी रूम, बेड तो इतना सुंदर मैं क्या बताऊं। अब लेकिन गड़बड़ जो है गई कब बेड पे कुत्ता लेटो। सर बोले बेटा रूम कैसा लगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा है आपको रूम। नहीं तुमने मेरा डॉगी नहीं देखा, डॉगी कैसा